दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा फोरम G20 जिसकी बैठक होने में महज 45 दिन और बचे हैं और इस बैठक के लिए दिल्ली में लगभग पूरी तैयारी कर ली गई है। और पहली बार होगा जब G20 के 20 देशों के पीएम प्रेसिडेंट भारत में मौजूद रहेंगे। इनमें वे देश भी शामिल है जिनमें आपसी मतभेद है, आपसी कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के खास न्योते पर उन सभी देशों ने यहां आने के लिए हामी भर दी है। लेकिन रूस ने एक चीज ऐलान की है और वह यह है कि रूस भारत की वीटो के लिए इस G20 में पूरी ताकत लगाएगा और चीन से वह हर संभव प्रयास करेगा कि वह भारत को वीटो दिलाने के लिए सहमति करवाए। आप सोच रहे होंगे कि रूस ऐसा क्यों करेगा, तो आपको बता दें कि भारत और रूस की जो मित्रता है वह सोशल मीडिया स्तर पर तो है ही, लेकिन इंटरनल बातचीत भी दोनों देशों के बीच होती रहती है। रूस ने उसी बातचीत में वादा किया है कि वह भारत को वीटो दिलाने के लिए चीन से उलझ सकता है और इस बार मौका इसलिए भी है भारत को वीटो मिल जाए क्योंकि चीन भी अब भारत से डरा हुआ है और चीन भी जानता है कि भारत जिस देश की भी चाहे उसकी जड़ को हिला सकता है, केवल वह देश को भारत में बैन कर दे किसी व्यापार के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि G20 में जो काफी सारे मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें एजुकेशन, बोर्ड विवाद, एग्रीकल्चर, सिक्योरिटी और इसके अलावा जो सबसे मेन मुद्दा भारत उठाएगा वह है इंटरनेशनल फॉरेन रिफॉर्म के बारे में। मतलब इंटरनेशनल फोरम में जैसे कि UNSC, ब्रिक्स, इन सभी को रिफॉर्म किया जाए और इसमें नई सहमति से सदस्यों को ऐड किया जाए। इसके लिए भारत ही सबसे पहले यह मुद्दा उठाएगा। लेकिन रूस से जो सहमति मिली है उसके बाद यह माना जा रहा है कि इससे G20 बैठक में भारत को वीटो मिल सकती है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और रूस के भारत को वीटो दिलाने में मदद कर सकता है। क्या फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन भारत का साथ देंगे या नहीं, आप जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि G20 में जो सबसे बड़ी बैठक होगी उससे दौरान बहुत सारी साइन और डील होगी और उस साइन और डील के महत्व इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि यह G20 देशों की मौजूदगी में होगा और 20 देशों का मतलब हुआ कि वर्ल्ड की तकरीबन 70% आबादी इन 20 देशों में है, जिनमें डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशन दोनों आते हैं और इसलिए यहाँ पर देश की सिग्नेचर का काफी महत्व होगा क्योंकि यह सभी देशों की मौजूदगी में होगा और इसमें भारत इसलिए बहुत ज्यादा प्रयास कर रहा है क्योंकि 2024 में इलेक्शन भी है और मोदी सरकार हर तरह से चाहती है कि अगर भारत को वीटो मिल जाती है तो यह भारत सरकार प्रधानमंत्री मोदी के लिए और भारत की जनता के लिए सबके लिए बड़ी उपलब्धि होगी। और 2024 में जो इलेक्शन होने वाले हैं इसमें प्रधानमंत्री मोदी को बड़ी जीत मिल सकती है क्योंकि भारत को वीटो देना ना एक बड़े पहाड़ को काटने जैसा है, तो आप समझ ही सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, एक हफ्ते पहले प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस में इतनी बड़ी डील करके आए हैं जिसका खुलासा अब हुआ है और अब फ्रांस मीडिया में यह चर्चा होने लगी है कि फ्रांस अभी दुनिया का परमाणु हथियार के बाद जो सबसे ताकतवर वेपन है वह भारत को देने जा रहा है, जिसके बाद चीनी सेना में भी हाहाकार मचा है कि चीन आखिर कैसे इसे डील कर पाएगा। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस अब दुर्दांत MDCN भारत को सौंपने जा रहा है और इसके लिए भारत ने बहुत ज्यादा रुपए खर्च किए हैं क्योंकि भारत अब अपनी आर्मी मिलिट्री ताकत को बढ़ाने जा रहा है। क्या कुछ है दुर्दांत MDCN और कैसे यह चीन के छक्के छुड़ाएगा, उसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। दरअसल इस MCDN मिसाइल का मतलब नेवल क्रूज मिसाइल है और यह फ्रांस द्वारा बनाई गई अत्याधुनिक मिसाइल है और यह काफी नई भी है क्योंकि यह 2017 में ही फ्रांस की नौसेना में शामिल हुई है और इसका जो सबमरीन वेरिएंट है वह 2022 में बनकर तैयार हुआ है, यानी कि यह बिल्कुल लेटेस्ट मिसाइल है और इस मिसाइल को तैयार किया है MBDA ने, जो कि दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइल बनाने वाली कंपनी है और जितनी भी प्रीमियम लाइन की मिसाइलें आती है वह दुनिया भर में MBDM ही तैयार करती है। इस मिसाइल की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसका टोटल मास 1400 किलोग्राम है।
इसकी लंबाई लगभग 6.5 मीटर, डायमीटर 500 mm जो इसके विंग स्पैन है, जो इसके दोनों तरफ लगे हुए हैं उनकी तकरीबन 2.85 मीटर यानी कि लंबाई है। यह अच्छी खासी लंबी चौड़ी मिसाइल है। और अगर इसकी रेंज की बात करें तो इसका जो शिप वाला वेरिएंट है उसकी इफेक्टिव रेंज है 1400 किलोमीटर, जो कि क्रूज मिसाइल के हिसाब से लॉन्ग रेंज की श्रेणी में आता है। और जो इसका सबमरीन वेरिएंट है इसकी रेंज है करीब 1000 किलोमीटर। और जो सबमरीन वाला वेरिएंट है उसकी खास बात यह है कि उसे भारत की पनडुब्बियों से लॉन्च किया जा सकता है। वह इसलिए क्योंकि उसे उसी हिसाब से डिजाइन किया गया है कि सबमरीन के अंदर जो नॉर्मल तरह के टूरबीडोज ट्यूब होते हैं उसमें इसे फिट करके इसे लॉन्च किया जाता है। इस हिसाब से इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन बनाया गया है। इसलिए अगर भारतीय नौसेना अगर इसे खरीदती है और पनडुब्बियों में लगाती है तो इसके लिए कोई स्पेशल काम या मॉडिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा, यह ऐसे ही चली जाएगी। बात करें कि यह कितना विस्फोटक अपने साथ ले जा सकती है तो यह तकरीबन 300 किलोग्राम का मल्टीपर्पज विस्फोटक अपने साथ ले जा सकती है बड़ी आसानी से। अगर इसकी मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो इसकी मैक्सिमम स्पीड बताई जाती है 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की यह पकड़ लेती है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत की बात करें तो वह है फ्री साइज टारगेटिंग। दरअसल इस मिसाइल को बनाने वाली जो MBDA कंपनी है वह दुनिया भर में मिसाइल बनाने के मामले में इसलिए मशहूर है क्योंकि इसकी जो मिसाइलें होती है फिर चाहे वह मैट्योर हो, स्कैल्प हो या फिर MDCN हो, किसी मिसाइल में आपको रेंज कम मिल सकती है, थोड़ी स्पीड कम मिल जाएगी, लेकिन एक खासियत होती है उनकी जो टारगेटिंग होगी वो बिल्कुल एक्यूरेट होगी। मतलब जो टारगेट मिसाइल को दिया जाएगा वह उससे चूकेगी नहीं, हमेशा निशाने पर जाकर लगेगी। इसलिए मिसाइलों को बहुत ज्यादा प्रीमियम माना जाता है। और स्पेसिफिकेशन और खासियत जानने के बाद आपको यह पता चल गया होगा कि यह मिसाइल एक नंबर है और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो कमी होगी। जी हाँ, और वह कमी है कीमत में, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा महंगी है। क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग प्राइस है वह तकरीबन 2.48 मिलियन यूरो होता है। और अगर यह भारतीय रुपए में आपको बताई जाए तो यह मानकर चलिए कि कम से कम 30 करोड़ रुपए की यह मिसाइल पड़ने वाली है। यानी कि यह मिसाइल बहुत बड़े प्राइस टैग के साथ आती है। इसलिए अगर भारत इसे खरीदने के बारे में विचार भी करता है तो मुद्दा सिर्फ एक ही जगह अटकेगा और वह है इसकी कीमत को लेकर। बाकी इस मिसाइल में कोई कमी नहीं है। तो दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।